हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो पे से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। कैसे हो आप लोग सभी गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वैसे तो मेरी हालत ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ भी करो दिन भर में किसी चीज़ में भी मतलब मन नहीं लगता है, मतलब खुशी नहीं मिलती मुझे। रीडिंग जब मैं करती हूँ या टैरो में हाथ में लेती हूँ तभी मुझे बेटर फील होती है। तो जिन लोग ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं उन्हीं लोगों को पता होगा ये जो मैं कह रही हूँ, जो सोल लेवल पे यानी मेंटली फिजिकली जो प्रॉब्लम होती है और हो ही रही है। तो भी हालत ख़राब है गाइस, तो भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। और टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देखूंगी। टाइमलेस क्वालिटी जल रीडिंग होगी, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, बाकी लोगों ऊपर छोड़ दें। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल करूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, मन में 3 बार नाम ले सकते हो, उनको विजुलाइज कीजिएगा, इसे एनर्जी एक्सचेंज कीजिए मेरे साथ। और फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दो, होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना है या सीखना है या हीलिंग के लिए भी रेडी नहीं हूँ मैं, तो आपको कोई समस्या हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग चेक करके रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मतलब कौन से सिचुएशन में, किस सिचुएशन में है, कहाँ फंसे हुए हैं, क्लियर मैसेज दीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर आर्काना, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज की एनर्जी ज़्यादा आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम अंदर डेक है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, धनु राशि, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। वैसे ये रीडिंग 12 राशियों के ऊपर है, 12 साइन के ऊपर रहती है, फिर भी मैं जो आया है मैं वो बोल देती हूँ आप लोगों को। एयर एलिमेंट से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। एंड फायर एलिमेंट से एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपके साइन हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर के भी साइन हो सकते हैं। साइन नहीं भी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन देखिए। आपके रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का यानी मेजर और काना का एक ही कार्ड निकल गया है। स्टॉकिंग हैवीली चल रहा है यहाँ पे, मतलब आप भी कर रहे हो, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, और हो सकता है यहाँ पे चीज़ें इनबैलेंस है आपकी रिलेशनशिप में, फाइटिंग चल रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के केसेस में फाइटिंग हो रही है, थर्ड पार्टी हो सकता है, या तो कोई और है तो उनके साथ हो रहा होगा आपके, या तो आपके पार्टनर की तरफ से। अगर नहीं भी है, कुछ लोगों का ऐसे केस में हो सकता है माइंड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों का ही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पे टैरो रीडर हो सकते हो, या तो टैरो रीडिंग आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आजकल टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या तो आप लोग टैरो रीडिंग हो सकते, टैरो रीडर हो सकते हो। आपके नाम के अल्फ़ाबेट ए हो सकता है, एफ हो सकता है, ओ एल आर यू हो सकता है, या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। एंजल नंबर आपको 10 5 दिख रहा होगा, रिपीटेड नंबर बार बार दिख रहा है, या तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौबल दिख रहा है, तो आप लोग इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में है बहुत सारे लोग, यहाँ पे सेपरेट हो आप लोग, और सेपरेट हुए तो कहीं ना कहीं सेपरेट की वजह है फाइटिंग, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे है कि चुपचाप ही एकदम से निकल गए हैं, ये आपके पार्टनर वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। आप देख लो कि आप हो कि आपके पार्टनर है, कि चुपचाप ही इस रिलेशनशिप ने मतलब अचानक से बात करना बंद कर दिए आपके पार्टनर, या फिर आप कर दिए, या तो अचानक से निकल गए, छोड़ दिए, ठीक है। एनर्जी बताओ आपके पार्टनर की यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लो दिख रही है। आपको स्टॉक कर रहे, एक्शन लेने का सोचते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में सिर्फ है कि एक्शन ले लूँ, लेकिन नहीं ले रहे। वो एक स्टेप आगे बढ़ाने का सोचते हैं लेकिन उनके माइंड में है, लेकिन एक्शन नहीं ले। अगर एक्शन लेते तो शायद अभी सेपरेट आप लोग होते ही नहीं।
देखिए दोनों ही हो सकता है, एक दूसरे का वेट करे कि सामने से आपका कॉल आ जाए या तो आप वेट करो कि उनका कॉल आ जाए, ऐसा हो सकता है। म्यूचुअल एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। और दोनों की मैं बात करूँ, दोनों ही कहीं ना कहीं अभी इस करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है दोनों ही इनमेच्योर बिहेवियर रख रहे हो, थोड़ा नादानीपना कर रहे हो कि सामने से उसका कॉल आ जाए, इसका कॉल आ जाए। और एक कहीं ना कहीं बॉन्ड्स लेके खड़ा है, एक सोर्स लेके खड़ा है। आप किसी भी जेंडर से डील करो, मेल फीमेल किसी भी से भी डील करो, लेकिन ये सभी जेंडर के लिए रीडिंग। तो एक पैशनेट दिख रहा है, खासकर हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहे हैं, जुनून में दिख रहे हैं। और हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे बातें भी हुआ है, उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं याद भी रखे हुए हैं। और इसी चलते बार बार पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना वो एक्शन आ रहा है, ना कॉल मैसेज आ रहा है, ना कोई कम्युनिकेट आ रहा है, ना रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, ना कर रही हैं। क्योंकि पास्ट की चीज़ों में जो भी आप लोग के बीच में बहस हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुए, झगड़ा हुआ या फिर कुछ अपशब्द का यूज़ किया गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी याद किया जा रहा है यहाँ पे। और इसलिए साइकिल घूम ही नहीं रहा है, वहीं पे फंसा हुआ अटका हुआ है। तो ये सर्कल जो है घूमेगा, आपके फेवर में आएगा। बहुत दिन हो गया होगा आप लोग बहुत ज़्यादा सेपरेट हो, किसी किसी का मतलब 5 दिन हो सकता है, यानी कि 5 दिन हो सकता है आप लोगों का, 5 घंटा हुआ होगा, 5 दिन, 5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी एनर्जी देखूंगी अभी। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स। आप भी स्लो हो, आप भी चाहते हो लॉन्ग डिस्टेंस से, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हो, आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हो एंड स्टॉक भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपकी भी वही है एनर्जी, स्लो है बहुत ज़्यादा, सोच रहे एक्शन लेते हो, घोड़े पे सवार हो जाता है लेकिन फिर एक्शन नहीं लेते हो। मतलब ये आपके माइंड में चल रहा है, ओवर थिंकिंग करते हो आप लोग, दोनों के दोनों ही ओवर थिंकिंग इंसान हो। और ये आप लोग का डेस्टिनी पार्टनर हो सकता है, ये आप लोग का डेस्टिनी पार्टनर, पास्ट कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोग का हो सकता है। डब्लू से क्या हो रहा है, नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके। एज डिफरेंस है यहाँ पे, एज डिफरेंस भी लग रहा है यहाँ पे। आई होप कार्ड्स विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, रीडिंग करती तो मेरे को थोड़ा बहुत अच्छी लगती है, बेटर फील करती है और जोश भी आता है। तो अभी जैसे निकल जाऊंगी, देखना थोड़ी देर बाद हालत ख़राब हो जाएगी, फिर डीएम क्या कर रहा है उसकी एनर्जी रिसीव होने लग जाएगी। बर्डन है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप, ठीक, इनसे बात करने का बहुत मन कर रहा है आपको, लेकिन वही एक दूसरे को रोक रहे हो। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहा है, यानी कि सर्कल आगे, एक सर्कल कंप्लीट होगा, आपके फेवर में होगा चीज़ें, ठीक है, आपके रिलेशनशिप के फेवर में भी होगा। अगर यहाँ पे आप ना थोड़ा ना ज़िद्दी किस्म के इंसान हो सकता है आपके पार्टनर भी हो, मतलब झुकना नहीं, गवारा नहीं है आप लोगों को। झुकना गवारा नहीं है। और हो सकता है पास्ट की चीज़ों को लेके मैं क्यों झुका, उसकी गलती थी या उसकी गलती था, तो ये चीज़ों लेके कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ को लेट गो करना चाहिए आप दोनों को ही, और आगे बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, ऊपर से आप बात करने का आपको इच्छा है, आपके पार्टनर को भी बात करने का इच्छा है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन वही जिद, ईगो, सोच रहे हो एक्शन ले लूँ, ठीक है, सब्र नहीं होता है तो ले लो, लेकिन फिर याद आ जाता है पास्ट की चीज़ें, फिर पता नहीं कंट्रोल कर लेते हो आप लोग। इनमेच्योर बिहेवियर है आप लोगों के, दोनों के अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है, डेस्टिनी, अगर आपके डेस्टिनी पार्टनर तो आपके फेवर में चीज़ें आएगी, आप लोग कहीं नहीं जाओगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, स्टॉकिंग छोड़ दो आप लोग, ठीक है, स्टॉक करना छोड़ दो आप लोग।
कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, अपने आप को तकलीफ ही दे रहे हो। स्टॉक करना छोड़ दो, एक्शन लेना है तो सीधे तरह से लो, या तो पीछे अपना पैर हटा लो, क्योंकि चीज़ें ठीक जब होती है जब हम बातचीत करते तभी चीज़ें ठीक होती है। और या तो पीछे हट जाते हैं या तो आगे बढ़ के चीज़ों को संभालते हैं। ये लटकाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप न्यू प्रपोज़ल की तरफ भी आपका फ़ोकस है कहीं न कहीं। आप इस रिश्ते से में कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा झमेला है, इसमें बहुत ज़्यादा झमेला है। मैं घूम फिर के मैं इसी पार्टनर के पास आ जाता हूँ, इसके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। घूम फिर के आप इसी चक्रव्यूह में आके फँस जाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप लोगों का कहीं न कहीं पास्ट कनेक्शन है, इसलिए ये चीज़ हो रहा है। तो आप ना कभी-कभी आपको लगता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, और कियो भी हो कोशिश, कइयों बार कोशिश की हो, लेकिन नहीं निकल पाया। घूम फिर के आपको डिवाइन इन्हीं के पास लाके खड़ा कर देते हैं। आप लोग न्यू पार्टनर के पास जाना चाहते हो, या तो कोशिश भी किए होंगे, ट्राई किए, लेकिन नहीं होता होगा। उनके जैसा आपको कभी नहीं मिलेगा किसी और के पास, अदर के पास। कोशिश करके भी देख लिए होंगे। किस-किस ने कोशिश किया, अभी अपना नाम क्लेम कीजिए कमेंट में कि मैं किया हूँ। कैंसर, परिस्थिति, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन वही स्टक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी, एक्शन लेना चाहते बट ले नहीं रहे, ज़िद्दी है एंड बहुत ज़्यादा ईगो में दिख रहे हैं। वाइस वर्सा हो ज़्यादा, फिर से बोल रही हूँ। और यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी से फाइटिंग हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ऐसे केसेस में, जैसे बोली, माइंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपकी सिचुएशन जैसे देखी हूँ, करंट सिचुएशन की, आप स्टक हो, आप स्टॉक कर रहे हो, आप भी एनर्जी स्लो है, एक्शन लेना चाहते हो बट ले नहीं रहे हो, आप भी ज़िद्दी हो, ईगो में दिख रहे हो, नए पार्टनर की खोज में हो, इस झमेले से निकलना चाहते हो। झमेला नहीं बोलूँगी, मतलब आपको झमेला फ़ील हो रहा है ये कनेक्शन, जबकि ये डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन आपको झमेला लग रहा है, आप फँस जाते हो, स्टक हो जाते हो। वही पैटर्न होता है, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, कार्मिक लोग अगर है तो आपका कार्मिक बॉन्ड है इनके साथ, और उसको क्लीन करना है आप लोगों को। जब आप क्लीन करें तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिक अच्छा चलेगा। तो आपके ओवरऑल एनर्जी, मतलब सिचुएशन में ऐसी लग रही है कि आपके लव लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं है। सर्कल चेंज होगा, न्यू चेंज होगा आपके रिलेशनशिप में, बट वही है, रोकना नहीं है। अपना जिद को, हट को छोड़ दो, आगे बढ़ो। और अगर छोड़ना है, बकायदा अच्छे से छोड़ो, उनके बारे में सोचो मत, उनको स्टॉक मत करो, उनको मैनिफेस्ट मत करो, उनके बारे में सोचो मत। अब पता नहीं कोई आया है, कोई मेरे व्यूवर्स बोले हैं, उनको मैं याद नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन आ गए हैं वो। खासकर मेल किया, ये आ रहा है, आ जाती है या आ जाता है, ठीक है, ऐसा करके आ रहा है कोई मेल जो है, ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब मैं नहीं चाहता हूँ याद करना, लेकिन वो मेरी यादों में आ जाती है, ऐसा टाइप का आया। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोग का आएगा ही, क्योंकि आप लोग का ये स्पिरिचुअल पास्ट कनेक्शन है। एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज आ सकती है, इग्नोर कीजिएगा आप लोग। एक जो ना, व्हील ऑफ फॉर्चून के साइड में ही पेज ऑफ सोर्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना, यहाँ पे एक फायर एलिमेंट, एक एयर एलिमेंट है। या तो फिर आप फायर एलिमेंट के हो सकता है वाटर से डील करो, या तो एयर से डील करो, या तो अर्थ से डील करो, ऐसा भी हो सकता है। बट अर्थ नहीं आया अभी, बहुत कम है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है, अर्थ की भी संभावना है कि आप अर्थ से डील करें। तो यहाँ पे सोर्स है, पेज ऑफ सोर्स है आगे, और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहीं ना कहीं एक जो है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है, ईगोइस्टिक है, खासकर आपकी एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो आप, ईगोइस्टिक लग रही है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, मतलब आप शो अप नहीं करते हो। आप ना अगर स्टॉक भी कर रहे हो, लेकिन अपने पर्सन को भनक तक नहीं होने दे रहे हो। और आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ भी करे, तो वो आपकी चीज़ें आप रिसीव कर पा रहे हो, उनकी एनर्जी देख पा रहे हो, या तो कोई सोशल मीडिया में कोई पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं तो वो चीज़ें आप देख रहे हो, लेकिन आप जो कर रहे हो ना, आपके पार्टनर को उसका कोई भनक नहीं है, कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान हो सकते हो आप लोग, ठीक है। आप चीज़ों को हाइड कर रहे हो, ऐसा शो अप कर रहे हो, यानी बोल रहे एक मास्क पहने हुए हो, चीज़ें आपको फ़र्क पड़ती है या पड़ता है, लेकिन जताना नहीं है आपको। यार लाइट चली गई है गाइस, चलिए अभी मैं देखूंगी आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस।
व्हाट मैसेज यूनिवर्स। अभी बैकग्राउंड से आवाज़ आई गई ही गाइस, क्योंकि पंखा भी बंद हो गया, कूलर भी बंद हो गया है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? तो यहाँ पे तो कांटेक्ट में भी नहीं लग रहे, आ गया है लाइट। ट्विन फ्लेम में सोच ही रही थी, ट्विन फ्लेम कार्ड आएगा ही आएगा आज। टॉक्सिसिटी, स्टार, देखिए कितना कार्ड आ गया है। पहले तो यही आया है ट्विन फ्लेम जर्नी। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोगों का स्पिरिचुअल करने से पास्ट कनेक्शन है आप लोगों का। ट्विन फ्लेम जर्नी, एक आध लोग होंगे, सब नहीं होंगे, फिर से बोल रही, एक आध लोग स्टार सीड भी हो सकते हो आप लोग। एंड बॉटम अंदर है कि यहाँ पे ड्रीम्स, अलग कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। या तो इनको पता चल गया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या तो आपको पता, 22 वर्ष हो सकता है। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, आप लोग का पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। एक बार कंफर्म कीजिए आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं, आप लोग स्टार सीड हो कि नहीं। बाकी हो सकता है आप लोग को पता ही होगा चीज़ें। तो यहाँ पे जो है आपके पार्टनर के मैसेजेस ये कि मतलब आपके पार्टनर एक अलग कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या तो आप उनके साथ कहीं ना कहीं सोल जर्नी में हो, पास्ट कनेक्शन है आप लोगों का, ये फील कर रहे हैं वो। एंड बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं ना, आप चीज़ों को हाइड करें, तो कभी कभी ये इनको लगता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान हो सकता है ये आपको भी लग रहा हो। और बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी है यहाँ पे, या तो आपके पार्टनर को शक है या तो आपको शक है। कोई थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या तो कर सकता है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये आपके पार्टनर को लग रहा है कोई है थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में जो कहीं ना कहीं विघ्न पैदा कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नज़र लग जाती है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अगर स्टार्ट सीड हो तो कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है आप लोगों को, जल्दी ही लग जाती है। तो आप उनके वो सनशाइन हो, ठीक है, वो स्टार हो, आपके होने से इनको वो रोशनी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा पीस होते हैं, पीस महसूस करते हैं। आप लोग का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, तो इनको होप है, ठीक है, रिलेशनशिप ठीक हो सकता है और ये ठीक करेंगे भी। बहुत ज़्यादा ड्रीम आ रहे हैं, आपके सपने आ रहे हैं, 22 वर्ष हो रहा होगा। अगर एक दूसरे को मिरर करें तो कहीं ना कहीं आप अगर डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हो ना गाइस, तो अगर आप उनको बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, फैंटासाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली को वो चीज़ें रिसीव होगी, वो चीज़ें रिसीव हो रही है, ये चीज़ें याद रखना। और कौन से फेमिनिन को याद आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें आ रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी बोल सकते हो कि हाँ मैम मेरे को भी चीज़ें दिख रही हैं। आपको महसूस कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि एक ही हिस्से दो पार्ट हो, ठीक है। तो महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, खासकर जो फेमिनिन वाले हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं अभी। तो जो भी फेमिनिन वाले अपना सेल्फ लव करें, इनर वर्क करें, चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप लोगों की न्यू बिगनिंग भी हो जाएगी, रीयूनियन हो जाएगा। देखिए सबकी टाइमिंग अलग है, जब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, ठीक है, जब ट्रिगर दिया जाता है, सबकी टाइमिंग अलग होती है। ये सारे जो 8 स्टेज जो चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, सबका अलग टाइमिंग होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके केस में कहाँ पे क्या है, अब वो तो मुझे नहीं पता है, तो सबकी टाइमिंग पता नहीं मेरे को। तो आपके सिचुएशन के ऊपर के जो नॉन अवेकन है, ठीक है, कौन से स्टेज पार कर चुके हैं आप लोग, अब क्या क्या हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किनका फर्स्ट मतलब जल्दी ही रियूनियन होगा सभी का, होता सभी का, किसी का लेट से होता है, किसी का जल्दी होता है।
और जिनका अक्सर लेट से होता है तो समझिए कि चीज़ें आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। जल्दी जल्दी आ रहा है तो वही फिर वन ऑफ वन सिचुएशन चलेगा, फिर वही नो ड्रामा चलेगा उनके तरफ से, डीएम की तरफ से। और डीएम अगर देख रहे तो डीएम आप लोग भी वही चीज़ करोगे अपने फैमिली के साथ। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। अनकंडीशनल लव में आई है, दोनों को मैं बोल रही हूँ अनकंडीशनल लव में आई है। यहाँ पे बच्चे को विजुलाइज किया जा रहा है, आपके पार्टनर, बच्चे, फैमिली, शादी, सारी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर मैसेज देना चाहते हैं, वो आपके साथ बच्चा चाहते हैं। अभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि एक होप है, चीज़ें ठीक हो जाएगी। अक्सर डेट पे जाना चाहते हैं जहाँ पे पानी हो, पेड़ पौधे हो एंड पहाड़ हो। इनका बर्थडे आ रहा होगा, बर्थडे आ रहा होगा, या तो आपका बर्थडे आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है। दिमाग काम नहीं कर रहा है गाइस, मैं जल्दी जल्दी इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इट्स अप टू यू। बॉटम अंदर डे के रिकंसीडर। जो लोग छोड़ने की बात करें, अदर पर्सन के पास जाने का सोच रहे हैं, आप लोग फिर से विचार करें, ठीक है। फिर से आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है। आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको ये रिलेशनशिप में रहना है, इनके साथ चीज़ें ठीक करना है कि आपको अपने जिद पे रह के, मतलब अपने आप को रोक के रखना, कंट्रोल करके रखना, अपने ईगो पे रहना है, अपने जिद्दी पे अटल रहना है आपको। तो आपको फिर से सोचना चाहिए, ठीक है। और आपके ऊपर ही निर्भर है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अदर के पास अगर सोल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्टार सीड हो, आप लोग कहीं पे भी जा लो, मुँह मरा लो गाइस, ठीक है, आपको इन्हीं के पास आना होगा। वहाँ पे भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इनके साथ इनजस्टिस होगा तो कहीं ना अपने पार्टनर से जब इनजस्टिस करने स्टार्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपको छोड़ेंगे नहीं। उनका नज़र है आपके ऊपर, आप दोनों के ऊपर नज़र है। 3D में क्या कर रहे हो, क्या नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पे जो सेपरेट वाले हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। कम से कम अगले हफ्ते देखिए कि किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए हो सकता है आप लोग का रियूनियन हो जाए, आप लोग का पैचअप हो जाए। साथ ना हो सकता है बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो जाए, आप लोगों का फिर से रिकंसिलिएशन हो जाए। यहाँ पे थ्रॉट चक्रा, जैसे मेरे थ्रॉट में प्रॉब्लम हो रही है, थ्रॉट चक्रा एंड थ्रॉट चक्रा में खासकर मैं बोलूँगी, थ्रॉट चक्रा और ना हार्ट चक्रा भी थोड़ा सा आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। इसको बैलेंस कीजिए आप लोग। अंडे संडे बोल देते हो आप लोग, कुछ भी बोल देते हो, गाली गलौज करते हो, माँ पे, खानदान पे, बाप पे, सब पे चले जाते हो आप लोग, ठीक है। जो लोग गए हैं मैं उनको बोल रही हूँ तो ये चीज़ें ना करें। थ्रॉट चक्रा आपका इनबैलेंस है और साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे। साइलेंट रिलेशनशिप है आप लोगों का भी, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जर्नी में यही सब होता है थोड़ा बहुत, ताकि आप लोग अवेकन हो सको, जान सको चीज़ें क्या है। सीधे सीधे चीज़ें देंगे तो कहाँ से आप लोग को रियलाइजेशन होगा। तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ तो बोला भी नहीं जाता, कि किसी अदर से आप बोलोगे ना वो समझेंगे ही नहीं। जैसे मैं अभी अपनी पेन की बात करूंगी किसी अदर से कि मेरे को ये चीज़ें हो रही है, तो वो नहीं समझेंगे। इस जर्नी के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को पता है और आपके पार्टनर को ही पता होगी। अभी जो बॉडी में इतना प्रॉब्लम हो रही है, अभी मैं डॉक्टर दिखाऊंगी, डॉक्टर की इलाज से भी कुछ नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि कोई बुलडोजर आ जाए, मैं लेटे रहूँ, वो मेरे ऊपर चढ़ जाए, तो नोकीला वाले जो खीले आते हैं ना, वही कोई मेरे पीठ में डाल दे, ऐसा लग रहा है। तो किस हद तक, किस लेवल पे चीज़ें हो रही है, समझ जाओ आप लोग।
तो जब इतना दर्द मिल रहा है उसके बाद फिर आप लोगों को सहन नहीं होता, चलो ठीक है, लेकिन हम एक कदम उठा लेते कि नहीं, हम थर्ड पार्टी के पास जा लेते, ऐसा सोच लेते हैं हमको नहीं चाहिए ऐसा करके। आप लोग सोच लेते हो, मैं भी सोची हूँ गाइस, ठीक है, मैं भी सोची हूँ अपने टाइम पे, मैं भी चली जाऊंगी, नहीं चाहिए कोई और चाहिए ऐसा वैसा, लेकिन मैं उसके साथ चीज़ें कर लूँगी, या तो आप लोग कर लोगे, लेकिन ये चीज़ें चलता रहेगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, डिवाइन फेमिनिन के साथ, चाहे वो अदर से शादी कर ले, लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट होगा ही होगा। इसको जैसे कराना होगा डिवाइन करवाएंगे अपने तरीके से, आप कर लो, फिर आपको वही खालीपन, टेंशन, ट्रिगर सब कुछ थर्ड पार्टी से मिलेगा, डबल गुना मिलेगा। अभी तो सिंगल हो जो लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, उन लोग तो फिर भी आप लोग अभी चीज़ें कर सकते हो। जो लोग मैरिड है, ठीक है, एक डिवोर्सी है, वहाँ पे भी चीज़ें खराब हो जाती है। और जो सिंगल है, सॉरी, दोनों के दोनों कहीं कहीं ना, मतलब दोनों के दोनों ही मैरिज है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, एकदम फंस गए हैं, कौन से भूल-भुलैया में फंस गए जहाँ से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले सकते, ऐसा वाला खतरनाक है। और जो लोग कर लेते हैं तो उनके लिए तो और मतलब एक सरप्राइज हो जाता कि ये है ही नहीं उनके जर्नी का पार्ट, मतलब जर्नी का पार्ट है, बस वो बस एक उनको पुश करने के लिए आए, उनको ग्रोथ करने के लिए आए, बस ये है, लेकिन असल में वो होते नहीं हैं, ठीक है, आगे और पता चलती क्योंकि आगे और लोग भेजते हैं डिवाइन। तो जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी के रीडिंग्स है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जितने की रीडिंग है ना, जो लोग इस जर्नी में आपको कंफर्म करना है तो आप सारे वीडियोस मेरे देख सकते हो, आपको धीरे धीरे आपको कंफर्म हो जाएगी कि आप वाकई में इस जर्नी में हो कि नहीं। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुकिंग करवाना चाहते हो तो मेरे साथ करवा सकते हो गाइस। तो आप फिर से विचार कीजिए, डिवाइन कह रहे हैं, एंजल आपको कहना चाहते हैं, आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, आप लोग यूनियन में आओगे गाइस, ठीक है, तो कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा। और जिन लोगों का 1 हफ्ता से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करा लो। ऐसा नहीं कि आप मेरे को बोल रहे हो कि मतलब 1 हफ्ता हो चला गया, अभी तक वो कॉल, उनका मैसेज नहीं आया है। अगर नहीं आता है तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन हमेशा एक चीज़ बोली, अगर आपकी गलती है, ठीक है, तो आप सामने से कॉल करो, मैसेज करो, लेकिन अगर मानते हो तो ना, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे है कि मानते ही नहीं, उनको लगता है कि नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक, ठीक है, मैं ऐसे इंसान को वही टैग देना चाहूँगी जो अपने को सही बताता है और सामने वालों को गलत बताता है या बताती है। तो गाइस ये थी आपके लिए आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, और आपके भी थोड़ी बहुत एनर्जी में बता दी हूँ। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। तो आप लोग होप मत हारिए, चीज़ें होगा फिर से ठीक कीजिए, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए, आपका डिसीजन है। आपको थोड़े हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा नेचर से हेल्प ले सकते हो, या तो वाटर थेरेपी कर सकते हो, या तो बच्चे के सहारा ले सकते हो। जैसे मैं अभी बात करूँ हाल ही में, ये मतलब ये 4-5 दिन तक कम से कम चीनू से मैं हेल्प ली हूँ। चीनू मेरा कई हद तक हेल्प किया है। मैं उसको पीठ में चढ़ा के, मतलब मेरे पीठ में चढ़ के वो चल रहा है ऐसा। उसको थोड़ा सा बोली दबा दे, जब वो छोटा बच्चा है, वो दबाने बोले हाथ पैर दबा के दे रहा है वो। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, मैं उसकी भी हेल्प ली हूँ। हाँ ये वाली है, इसका भी हेल्प ले। ये मेरे पीठ में रखी धरा है एकदम, प्लास्टिक का, ये आजकल बहुत मिलता है, तो प्रेशर वेशर के लिए ठीक है ये। तो कहीं ना कहीं ये मैं अपने पीठ के ऊपर रख के, एंड जो जॉइंट है ना, शोल्डर के जॉइंट हो गए, मतलब लेग के जो जॉइंट है, यानी कि जो टांग के जॉइंट है, ऐसा लग रहा है उसको खोल दूँ, तो वहाँ पे रख के फिर मैं वो, मतलब जो भी कुशन वगैरह उसके ऊपर रख के, फिर चीनू मेरे को पुश किया, मतलब उसको ऊपर हाथ रख के पुश किया, तब जाके थोड़ा सुकून मिला। तो इतना खतरनाक लेवल का चीज़ें चलता है जब स्पिरिचुअल अवेकन होता है, इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। तो आई होप आप भी अपने हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे लिखा रहता है जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर देते हैं, जिससे कि हम हील हो सके। गाना वगैरह सुनिए आप लोग, सैड सॉन्ग मत सुनिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन आप लोग सैड सॉन्ग सुन रहे होंगे, क्योंकि ये भी एनर्जी मुझे मिली थी कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है गाना वाना सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट में कर दिए हैं, एंड उनको पेन हो रहा है, हार्ट में दर्द दे रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो आप लोग बस अपना हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है, जो हो गया पास्ट की उस चीज़ को लेट गो करें।
और पास्ट की चीज़ों को लाके अगर चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हो तो वो चीज़ें आप लोग करो। बाकी मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ होगा। कुछ भी रेजोनेट होता है गाइस तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर दे। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।